हसन, आपने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस की भी बात की, और जो फर्क है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के, जहाँ पे नहीं है कोडिफाइड इस तरह से लॉ, वहाँ पे ये प्रिंसिपल्स इस तरह से या कॉन्सेप्ट्स और रिटन नहीं है ये भी कहीं पे। लेकिन जहाँ आप कन्वेंशंस की बात करते हैं या आप पार्लियामेंट के बाउंड्स की या कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, आपने कहा पॉलिटिकल है, लीगल नहीं है, तो वहीं ये कन्वेंशंस में इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंस्ट्रेंट है। तो अनलिमिटेड बाउंडलेस पावर तो तब भी एग्जिस्ट नहीं करती है, इवन इफ यू हैव एक्नॉलेज्ड parliamentary sovereignty as the supremacy clause, or as the institution that's going to be supreme. Even in that context they have some limitations or constraints, whether they are legal or social or political. So आप सिर्फ अगर briefly इस पे अगर कुछ comment add करना चाहें, कि आपके ख्याल में जो पावर है या जो लिमिट्स टू द पावर है पार्लियामेंट, एक जहाँ जिस जगह पे पार्लियामेंट सॉवरेन भी है, तो इज इट एब्सोल्युटली सॉवरेन, और देयर आर सम कंस्ट्रेंट्स, एंड इफ सो वो कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जहाँ से पार्लियामेंट के ऊपर आ सकते हैं? देखिए जो एक तो पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, राइट। सो पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट आपका ये है कि आपको पता है कुछ कानून आप बनाने की कोशिश करेंगे तो पॉलिटिकल सुसाइड होगी, राइट। आपका सिस्टम ब्रेक डाउन कर जाएगा। जब हम पब्लिक लॉ पढ़ा करते थे तो हमें अक्सर मिसाल दी जाती थी कि क्या पार्लियामेंट ये कानून बना सकती है कि तमाम ब्लू आइड बेबीज को मार दिया जाए, राइट। और हम नहीं ऑब्वियसली करने वाली बिल्कुल आई और वुड। हम ऑब्वियसली कहते थे कि नहीं, अब क्यों पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाएगी, राइट। या आज का जो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि क्या पार्लियामेंट एक कानून बनाएगी जो कहेगी कि आज के बाद कभी इलेक्शन ही नहीं होंगे, राइट। सो एक तो ये पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स हैं। कन्वेंशंस जो हैं, ऑब्वियसली कन्वेंशंस की मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आई डोंट वांट टू गेट हेड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, बट लीगली स्पीकिंग यूके की पार्लियामेंट में ने जब यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया, अब लीगली स्पीकिंग तो वो कोई कानून बना सकती थी जो यूरोपियन यूनियन के कानून के खिलाफ जाए, मगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस बिकेम कंप्लीटली इम्पॉसिबल फॉर देम टू डू। क्योंकि जब ये सवाल यूरोपियन कोर्ट्स के सामने किया, उन्होंने तो फ्लैट आउट कह दिया कि ये नहीं हो सकता, आपका कानून हमारे कानून के साथ नहीं कॉन्फ्लिक्ट कर सकता। एंड जो मेरे पब्लिक लॉ के एक जमाने में स्टूडेंट्स होते थे उन्हें मैं ट्रॉमा दे सकता हूँ एक केस के नाम बोल के, जिसका नाम था इंटरनेशनल हैंडल गजेलशाफ्ट, जो ईयू का केस है। और एक और केस है कोस्टा अगेंस्ट एनएल, वैन जेन एंड लूस, इफ एनीवन वांट्स टू लुक एट देम। सो कंस्ट्रेंट तो आ गया। अब आप जरूर कही जा सकते हैं कि जी नहीं नहीं पार्लियामेंट सुप्रीम है, मगर प्रैक्टिकल तौर पे आपको पता है कि अब अगर आपने एक निज़ाम चलाना है, अब आप ये कानून नहीं बना सकते अनलेस यू गो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जिसमें यू कट ऑफ फ्रॉम अ सिस्टम, राइट। सिमिलरली जब फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट इन टर्म्स ऑफ डेवोल्यूशन के केसेस होते थे, राइट। सो लेट्स से कि आपने एक मुल्क को आज़ादी दे दी है, राइट, बिकॉज कलोनियलिज्म की वजह से ब्रिटेन हैड, अब क्या वो एक लॉ पास करके उस आज़ादी को वापस ले सकता है? पास तो कर सकता है, मगर क्या उसका कोई इफेक्ट होगा? नहीं, राइट। सो ये सारे कंस्ट्रेंट्स एग्जिस्ट करते हैं इसमें। एक केसी वेयर का एक बड़ा अच्छा कोट है, ही वाज अ स्कॉलर, जो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, आप अल्टीमेटली कह रहे हो कि हम एक गवर्नमेंट बना रहे हैं जो रूल्स के मुताबिक चलता है, आर्बिट्रेरी विम्स के मुताबिक नहीं चलता। ये फंडामेंटल बुनियाद है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, राइट। एंड इसके अराउंड सारी डिबेट होती है। कोई भी मुल्क, चाहे वो यूके है जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का कहता है, या यूएस है जिसकी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अल्टीमेटली आप जब एक सिस्टम बनाते हो आप कहते हो कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है जिसका मतलब ये है कि हम सर्टेन रूल्स के मुताबिक चलेंगे, राइट। ठीक इवन है। पार्लियामेंट इन रूल्स के मुताबिक चलेगी।